हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है के डिस्टेंस फ्रॉम रूट। और यार, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, एक दो लाइन का तो इसका कोड होएगा। और अप्रोच इतनी ज्यादा आसान होएगी इसकी, इतनी ज्यादा अप्रोच आसान वाली मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से, कि आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फिर हम कोड भी करेंगे, मैं आपको कोड भी समझा दूंगा और कोड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। लेकिन यार, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जस्ट एकदम इमीडिएटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उसी से ही मिलती है। तो चलो यार, अब हम ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ लेते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है पहले। क्वेश्चन में हमें एक ट्री दे रखा है, जैसे कि मान लो 1, 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन में हमें एक ट्री गिवन है और एक वेरिएबल गिवन है के। उसकी वैल्यू मान लो यहाँ पे है 2। ठीक है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन हमें से बोल रहा है कि भाई रूट नोड पे जाओ और इस ट्री में जितने भी kth डिस्टेंस पे एलिमेंट है ना, वो रिटर्न कर दो। दैट्स इट। यानी कि 2 डिस्टेंस पे इस ट्री में रूट नोड से जो भी एलिमेंट है ना, वो हमें रिटर्न कर देने हैं। अब 1 से 2 और 1 से 3, ये तो 1 1 डिस्टेंस में है, तो इन्हें छोड़ो। 1 से 4 है 2 डिस्टेंस पे, और 1 से 5 है 2 डिस्टेंस पे, तो 4 और 5 रिटर्न कर दो। और हाँ, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में रिटर्न करना है, ठीक है। फोर्थ लेफ्ट चाइल्ड है, इसलिए वो पहले रिटर्न कर दिया हमने, और 5 राइट चाइल्ड है, इसलिए उसके बाद। कितना सिंपल क्वेश्चन है। रूट नोड पे जाना है, जितने भी kth डिस्टेंस पे एलिमेंट है उन्हें रिटर्न कर देना है। के है 2, तो 2 डिस्टेंस पे है 4 और 5, तो 4 और 5 रिटर्न कर दिए। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन है। और इससे 20 गुना ज्यादा आसान है इसकी अप्रोच। जी हाँ गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक वेक्टर बना लेंगे वी, या फिर आंसर कुछ भी बना लेंगे, ठीक है। और अब देखो, हम क्या करने वाले हैं, हमें निकालने हैं वो एलिमेंट जो रूट नोड से kth डिस्टेंस पे है ना। तो हम रिकर्जन का यूज करेंगे और इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले हम बेस कंडीशन तो ये लिख देंगे कि मान लो के जब भी 0 हो जाएगा ना, तब हमें हमारा वो मिल जाएगा एलिमेंट जो kth डिस्टेंस पे है, तो हम उसे वेक्टर में स्टोर कर देंगे। ये कैसे हुआ अभी बताता हूँ मैं आपको। हम ना स्टार्ट करेंगे रूट नोड से और ट्रैवर्स करते रहेंगे ट्री को, और हर ट्रैवर्सल में हम के की वैल्यू -1 कर देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। कि मान लो 1 से हम गए 2 पे, तो के की वैल्यू कर दी -1। 1 से गए हम 2 पे, तो के की वैल्यू क्या कर दी, -1 कर दी। तो 2 में से -1 हुआ, क्या बचा, 1। फिर हम गए 2 से 4 पे, फिर के की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो फिर के की वैल्यू क्या हो गई, 0। और गाइस, 4 ही तो हमारा आंसर है, वही तो हमें रिटर्न करना है ना। तो के की वैल्यू 0 पे ही तो आया वो आंसर, तो वही हमने रिटर्न कर दिया। ये आप सिंपल कॉमन सेंस वाला लॉजिक भी लगा सकते हो कि हम के की जितनी भी वैल्यू है, हम उतने ट्रैवर्सल कर रहे हैं और के की वैल्यू माइनस करते जा रहे हैं एक एक करके। जैसे ही के की वैल्यू 0 हुई, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम 5 पे जाएं, तो के की वैल्यू पहले पहले है 2। फिर जैसे ही हम 1 से 2 पे गए, के की वैल्यू हो गई 1। फिर जैसे ही हम 2 से 5 पे गए, के की वैल्यू हो गई 0। दैट्स इट। जब भी हम हमारी के की वैल्यू 0 हो गई ना, तो मतलब हमारा डिजायर्ड एलिमेंट जो है, हम वहां पे पहुंच चुके हैं। तो उसे हम वेक्टर में पुश कर देंगे, और दूसरी चीज कोई करनी ही नहीं। बस यही चीज करनी है, यही 2 लाइनें लिखनी है हमें, कि जैसे ही के की वैल्यू 0 हो जाए, वेक्टर में पुश कर दो। और लेफ्ट और राइट ट्रावर्सल के लिए के की वैल्यू -1 करते रहो। चलो यार, कोड करते हुए ये चीज आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ। 2 लाइनों का कोड है जो मैंने आपको बताया, वही 2 लाइनें हमें लिखनी है। सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। वेक्टर इंट वी नाम से हमने एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही के की वैल्यू, ये हमारी बेस कंडीशन है, 0 हो जाए, तो जो हमारा वेक्टर है, इसमें पुश बैक कर दो रूट को।
जैसे ही के की वैल्यू 0 हो जाए यानी कि हमारा डिजायर्ड एलिमेंट रीच हो चुका है ना, तो हमें रूट को पुश बैक कर देना है। और फिर एल्स अगर के की वैल्यू 0 नहीं होती है, उस केस में क्या करना है? उस केस में के की हमें के की वैल्यू -1 करती रहनी है, और लेफ्ट नोड पे जानते जाते रहना है, राइट नोड पे जाते रहना है, ट्रैवर्स करते रहना है ट्री को। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि पहले लेफ्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है, फिर राइट एलिमेंट को। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि के की वैल्यू तो 0 नहीं हुई यार। अब हम देख लेते हैं क्या रूट के रूट का कोई लेफ्ट चाइल्ड है, क्योंकि पहले हमें लेफ्ट चाइल्ड को वेक्टर में डालना है ना, मैंने आपको बताया था। फिर राइट चाइल्ड को डालना है। तो पहले हम देखेंगे कि यार रूट का कोई लेफ्ट चाइल्ड है। अगर है तो इस फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल कर देंगे। रिकर्सिवली कॉल कर देंगे और कह देंगे कि जो रूट का लेफ्ट चाइल्ड है, इसमें पास क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट चाइल्ड और k-1। के की वैल्यू 1 से हम डिक्रीमेंट कर देंगे, और जैसे ही वो 0 होगी तो हमारा वो पुश हो जाएगा कोई भी एलिमेंट। सिमिलरली यही चीज हम करेंगे राइट में, कि क्या रूट का राइट चाइल्ड है। अगर है तो दोबारा से फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करा, इसमें पास करा रूट राइट, और के की वैल्यू फिर से -1 कर दी। सिंपल। और हमारा अब ये कोड कंप्लीट भी हो गया गाइस। यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न वी। कितना आसान कोड था ये। हमने क्या किया, एक वेक्टर वी बना लिया। फिर जैसे ही के की वैल्यू 0 होती है, हम उस वेक्टर में उस रूट को पुश कर देते हैं, उस एलिमेंट को हम पुश कर देते हैं वेक्टर में। क्यों क्यों करते हैं 0 पे? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया, हमारा डिस्टेंस खत्म हो जाता है, यानी कि हमारा डिजायर्ड एलिमेंट रीच हो चुका है। ये हमारी बेस कंडीशन है। अगर के 0 जब तक नहीं हुआ, तब तक पहले देखो कि रूट का लेफ्ट चाइल्ड है। अगर रूट का लेफ्ट चाइल्ड है तो रिकर्सिवली फंक्शन कॉल कर दो उसके लिए, और के की वैल्यू -1 करते रहो। अगर रूट का राइट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड के बाद राइट चाइल्ड को स्टोर कर दो। सिर्फ इतना ही काम यहाँ पे गाइस हो रहा है। हमने फिर अपना वेक्टर रिटर्न कर दिया। कंपाइल एंड रन करके मैं देख लेता हूँ कि कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं है। यहाँ पे गाइस कंपाइल हो रहा है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज। यहाँ पे कंपाइल भी हो चुका है। और आप लाइक और कमेंट भी कर दिया करो यार। कमेंट करके मेरे को बताओ कि आखिर मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, या आपको क्वेश्चन कैसे समझा रहा हूँ, और क्या मैं उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक के बाद एक हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। करंट स्ट्रीक हो गई है 62 डेज की। और इसे यार आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। अगर आप सब्सक्राइब करते रहोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।